बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजिमीन के तशद्दुद से श्रीलंकन शहरी की हलाकत के वाक़े में गिरफ्तार 13 मरकजी मुलजिमान को एक रोज़ा सफरी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब तक केस में गिरफ्तार 124 अफराद में से 19 मुलजिमान का मरकजी किरदार सामने आया है। वाक़े के रोज़ मुश्तइल हुजूम ने फैक्ट्री मालिक को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस तहकीकात में ये इंकशाफात सामने आए हैं। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में नए इंकशाफात सामने आए हैं। हुजूम ने फैक्ट्री को आग लगाने की मंसूबाबंदी भी बना रखी थी। हुजूम के हाथों में पेट्रोल की बोतलें थीं, जबकि प्रियांथा की गाड़ी को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। ना लंबी कतारें ना वोटर्स का रिवायती जोशो खरोश। लाहौर में हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान ठंडा माहौल है। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। टाउनशिप के पोलिंग स्टेशन में पहला वोट 1.5 घंटे बाद पड़ा। रोस्ट बिरयानी, छोला चावल, खोए और मेवे वाला जर्दा, खीर और कस्टर्ड भी लाहौरियों को खींच कर ना ला सके। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटर्स के मोबाइल फोन से तस्वीर लेने का नोटिस ले लिया। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदगान फील्ड में मौजूद हैं। उम्मे फरवा, जीशान बख्श और आजम मलिक। सबसे पहले उम्मे फरवा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अब तक कोई सूरत हाल बेहतर हुई है? वोटर्स बाहर निकले हैं, वोट कास्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, ये सुबह से 8 बजे से वोट डालने का सिलसिला शुरू हुआ और अब तो टाइम भी बहुत कम रह गया है वोट डालने के लिए, लेकिन अभी तक सिलसिला जो है वो बेहतर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तक मॉडल टाउन एक्सटेंशन क्यू ब्लॉक में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक स्कूल जो है वो पोलिंग बूथ बना हुआ है। ये खवातीन का पोलिंग बूथ है, तो हैरान कुन बात है कि यहाँ पर 200 से ज़्यादा खवातीन के वोट हैं और अब तक सिर्फ 25 वोट जो है वो डाले गए हैं। यानी ये सूरत हाल है, खवातीन बिल्कुल भी नहीं आ रही है वोट डालने के लिए। खवातीन से ज़्यादा मर्द, खासतौर पर बुजुर्ग अफराद जो स्पेशल मालूम अफराद हैं वो डालते हुए दिखाई दिए, लेकिन खवातीन आज उस तरह से पुरजोश नहीं आए। और इसी ही वजह है कि यहाँ पर जिस तरह से वोट डालने का एक रिवायत होती थी कि लाहौरिये निकलते थे और बहुत भरपूर तैयारी के साथ वोट डालते थे, आज तो बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल ही नहीं है, बिल्कुल बरक्स है। जी ठीक है, हम ज़िशान से भी जान लेते हैं। ज़िशान, आप वफाकी कॉलोनी में गालिबन मौजूद है, क्या यहाँ पे माहौल देख रहे हैं? कुछ बेहतरी आई है टर्न आउट में? कुछ जोशो खरोश नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह हमारी साथी रिपोर्टर अभी उम्मे फरवा ने रिपोर्ट किया, आप लोगों ने ख़ुद भी बताया, तो ना तो कतारें दिखाई दे रही हैं, ना ही जो तरह तरह के खाने थे वो वोटर्स को आज कन्विंस कर सके। तकरीबन 3:15 से 3:30 का वक्त है, 1-1.5 घंटा बाकी है और वोटर्स एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 12 बजे के बाद निकलेंगे तो कोई जोशो खरोश नज़र आएगा, जिसकी ख़ास तौर पर नून लीग तवक्को कर रही थी। तो ऐसी कहीं भी ये, हालांकि ये शहरी हल्का है, लाहौर शहर का तकरीबन एक बड़ी तादाद इसके अंदर पढ़े लिखे लोगों की है, लेकिन लोग बज़ाहिर इस इलेक्शन से लाताल्लुकी करते दिखाई देते हैं। जिस तरीके से वोट कास्ट होना चाहिए था, हमने मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन इस इलाके में देखे हैं, कहीं पर भी टर्न आउट ऐसा नहीं है जो काबिल बयान हो। कहीं 50 वोट डले हैं तो कहीं 70 वोट डले हैं। शायद ही कोई पोलिंग स्टेशन हो जहाँ पे अब तक 3 डिजिट्स में ये नंबरिंग गई हो। मजमूई तौर पर जो वोटिंग टर्न आउट है वो बहुत कम है। अगले 1-1.5 घंटे में देखते हैं किस हद तक जो कैंडिडेट्स हैं, खास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा 11 उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो अभी तक वो आजम, आप जहाँ पर मौजूद हैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर, वहाँ पर कोई सूरत हाल मुख्तलिफ दिख रही है आपको या यही सिचुएशन है? और टर्न आउट कम होने की वजूहात आपने क्या ऑब्जर्व की हैं? आज देखिए 2-3 वजूहात जो ऑब्ज़र्व की गई हैं वो ये हैं। हमने टाउनशिप का पूरा इलाका फिरा, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, उसके बाद कोट लखपत के तकरीबन 20 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, गड़ियाँ, पीको रोड, इस तरह के मुतअद्दिद तकरीबन 50 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर दौरा किया। मैं इम्तियाज़ पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। 5000 से ज़्यादा कंबाइंड वोट हैं, मेल और फीमेल तकरीबन 450 के करीब वोट कास्ट हुए हैं। लोगों का टर्न, वोटर्स का टर्न बहुत कम है, बहुत थोड़ी तादाद में आ रहे हैं। मेरी जब वोटर्स से अभी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था, जियो न्यूज़ से खसूसी बात करते उनका ये कहना था कि जी हम वो सिस्टम पर उनका एतमाद उठ चुका है और वो नहीं चाहते कि पता नहीं कौन आएगा क्या आएगा, इसलिए वो आराम से आए हैं। वो भी इस सूरत हाल में कि उनको कहा गया है कि आप प्लीज़ आएँ और अपना वोट कास्ट करें। यानी कि वोटर्स का ये आलम है कि लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाह रहे। बिरयानी, जर्दे, हलवा, पूड़ियाँ, वो तो कोई चीज़ खींच के नहीं ला सकी वोटर्स को। वोटर्स का एक एतमाद
होता है इलेक्शन। ठीक है 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया। अब देखते हैं वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरी आती है टर्नआउट में या नहीं। आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। आजम मलिक, जीशान बख्श, उम्मे फरवा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद खान कहते हैं कि लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की कम दिलचस्पी से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल आश्कार है। पीटीआई होती तो पोलिंग स्टेशन पर लोगों का हुजूम नजर आता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि हुक्मरान जमात ने फरार का रास्ता इख्तियार किया है, नाअहल नहीं हुए। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई होती तो और बेहतर होता। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि NA 133 में कोई दूसरी जमात नजर नहीं आ रही। ज़िमनी इंतखाब यकतरफा है। वफाकी वजीर बनाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने एतराफ़ किया है कि बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में मुख्तलिफ नशिस्तों पर उम्मीदवारों के मुख्तलिफ पैनल होते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ऐसे इंतखाबात के लिए नहीं बनाई गई। अभी बात करेंगे सिंध के यौम सकाफत के मौके पर अजरक और टोपी के रंग बिखरे हुए हैं। नौजवान ही नहीं, बच्चों का जोश व खरोश भी दीदनी है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। सखर से चौधरी इरशाद, हैदराबाद से अली नईम, जैकबाबाद से मुकेश रुपैता, मीरपुर खास से मोहम्मद खालिद। जिस सक्कर से में सिंध भर में यौम सकाफत भरपूर जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त भी ख़रीदारी में मसरूफ़ है। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्कर की टोपी और अजरक मार्केट में, जहां लोग बड़ी तादाद में ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं और अपनी पसंद की टोपियां खरीद कर यहाँ से ले जा रहे हैं, कोई अजरक लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर टोपियों की ख़ास बात यह है कि जो हाथ से बनाई हुई मुख्तलिफ रंगों से ख़ुसूसी तौर पर दस्तकारी के साथ मेहनत की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं। तमाम सियासी रहनुमा इंतहा पसंदी की हसासियत से आगाह हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन क़यादत को टेलीफोन करके सानहे पर अफसोस का इजहार किया। फवाद चौधरी ने कहा कि एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जिस अंदाज में मौलाना के बयान का जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। फवाद चौधरी ने कहा कि एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर का मौलाना फजलुर रहमान क्या सानहे पर रद्द अमल आया। हमारे यहाँ ऐसी सियासी लीडरशिप मौजूद है जिसे इस खतरे का एहसास है। पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क है, हमारे इदारे और जमहूरियत मजबूत हैं। सियासत तब होगी जब हमारे यहाँ अमन व अमान होगा। अभी आपको बताएं कि बिहाड़ी में नामालूम चोरों ने कायदे आज़म के मुजस्मे से ऐनक चोरी कर ली। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि कायदे आज़म का मुजस्मा डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में नस्ब है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे से नामालूम चोरों ने ऐनक चोरी कर ली। पुलिस का कहना है कि वाक़या गुज़श्ता शब पेश आया। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में नस्ब कैमरों की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आज़ाद सिख वतन के लिए रेफरेंडम का 5वां मरहला आज से बरतानिया में हो रहा है। वसी तर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए खालिस्तान रेफरेंडम के नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शेयर किए जाएंगे। खालिस्तान रेफरेंडम पर वोटिंग 31 अक्टूबर 2021 को लंदन में शुरू हुई और पहले मरहले में 30,000 से ज़्यादा सिखों ने हिस्सा लिया। दूसरा मरहला 7 नवंबर 2021 को बरतानिया में मुनक़िद हुआ और इसमें 10,000 से ज़्यादा बरतानवी सिखों ने हिस्सा लिया। तीसरा मरहला 14 नवंबर को बरतानिया के बर्मिंघम और दीगर इलाकों में इसका मरहला सामने आया, जबकि चौथा मरहला 21 नवंबर को बरतानिया के दीगर शहरों में मुनक़िद हुआ। रेफरेंडम मुस्तक़बिल में अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब के इलाके में भी कराया जाएगा। जनेवा में वोटिंग 10 दिसंबर 2021 को होगी और खालिस्तान रेफरेंडम के नताइज का ऐलान पंजाब रेफरेंडम कमीशन अगले 6 माह में वोटिंग के आखिरी मरहले के बाद करेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। कान, मेहतरज़ई, तोबा चकज़ई के पहाड़ों पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। बलोचिस्तान के इलाकों पिशीन, किला अब्दुल्ला, सरनान, खानुज़ई, मुस्लिम बाग में बारिश हुई। इस्लामाबाद, सुआत, एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई।